वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे अ लिटल लैम्ब was grazing in a meadow by the edge of a forest. वन डे एक दिन, अ लिटल लैम्ब, लैम्ब बोलते हैं भेड़ या बकरी के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं, इसे मेमना भी बोलते हैं। तो एक छोटा मेमना वाज ग्रेजिंग, चर रहा था। ग्रेज का मतलब होता है चरना। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो एक दिन एक छोटा मेमना चर रहा था इन आ मिडो। मिडो कहते हैं खेत के मैदान को। तो खेत के मैदान में बाय द एज ऑफ अ फॉरेस्ट, जंगल के किनारे। तो एज बोलते हैं किनारे को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे अ लिटल लैम्ब वाज ग्रेजिंग इन अ मीडो बाय द एज ऑफ अ फॉरेस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक छोटा मेमना जो है जंगल के किनारे एक खेत के मैदान में चल रहा था। सडनली, अचानक, अ क्रूल वोल्फ स्पॉटेड द लिटल लैम्ब। अ क्रूल वोल्फ, एक जालिम भेड़िए ने, वोल्फ कहते हैं भेड़िए को, तो एक जालिम भेड़िए ने स्पॉटेड द लिटल लैम्ब। स्पॉट का मतलब होता है किसी को देखना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक जालिम भेड़िए ने उसको देख लिया, द लिटल लैम्ब यानी कि उस छोटे मेमने को देख लिया। ही थॉट, उसने सोचा। यहाँ पे थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने सोचा, इट्स माय डिनर टाइम, ये मेरा डिनर टाइम है यानी कि रात का खाना है। I'll go and get the lamb for dinner. I'll go, मैं जाऊंगा। यहाँ पे डबल एल के पहले जो है अपोस्ट्रोफी एस है। तो ये हमारा विल है लेकिन शॉर्ट में इसे इल पढ़ेंगे। तो I'll go, मैं जाऊंगा, एंड गेट द lamb फॉर डिनर, और जो मेमना है उसको डिनर के लिए लाऊंगा। गेट का मतलब होता है लाना। सो इसलिए द वोल्फ रैन एंड कॉट द लैम्ब। द वोल्फ जो भेड़िया था, रैन वो भागा, रन की सेकंड फॉर्म है रैन, वो भागा, एंड कॉट और पकड़ा द लैम्ब मेमने को। जस्ट व्हेन ही वाज अबाउट टू ईट इट, द लैम्ब सेड। जस्ट व्हेन यानी कि जब, ही वाज अबाउट टू ईट इट, जब वो उसको खाने वाला था। यहाँ पे इट जो है वो लगा है लैम्ब के लिए यानी कि मेमने के लिए, कि जब जो भेड़िया था वो मेमने को खाने ही वाला था। द लैम्ब सेड, मेमने ने कहा, प्लीज ग्रांट मी अ लास्ट विश बिफोर यू ईट मी अप। प्लीज ग्रांट मी, कृपया करके मुझे दो, अ लास्ट विश यानी कि मुझे एक आखिरी इच्छा दो, बिफोर यू ईट मी अप यानी कि मुझे खाने से पहले कृपया करके मुझे आखिरी इच्छा दो। द वोल्फ एग्रीड एंड सेड। एग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है एग्रीड। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो भेड़िया था वो सहमत हो गया एंड सेड, और कहा, व्हाट इज योर लास्ट विश, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। आई वॉन्ट यू टू प्ले अ फ्लूट। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं तुमसे, टू प्ले अ फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। तो मैं चाहता हूं कि तुम बांसुरी बजाओ। आई विल डांस ऑन इट्स ट्यून। आई विल डांस, मैं डांस करूंगा यानी कि नाचूंगा। यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई विल डांस ऑन इट्स ट्यून। ट्यून का मतलब होता है धुन। तो मैं उस धुन पर डांस करूंगा। आफ्टर डांसिंग, डांसिंग करने के बाद यानी कि नाचने के बाद। यहाँ पे आफ्टर है, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो नाचने के बाद आई विल गेट टायर्ड, मैं थक जाऊंगा। एंड देन, और फिर, यू कैन ईट मी अप,
फिर आप मुझे खा सकते हैं। The wolf agreed and began playing the flute and lamb began dancing. द वोल्फ एग्रीड, जो भेड़िया था वो सहमत हो गया, एंड बिगैन प्लेइंग, और उसने बजाना शुरू कर दिया, द फ्लूट, जो बांसुरी थी उसको जो है बजाना शुरू कर दिया, एंड लैम्ब बिगैन डांसिंग, और जो मेमना था उसने डांस करना शुरू कर दिया। व्हेन द वोल्फ वाज प्लेइंग द फ्लूट, विन, जब, द वोल्फ वाज प्लेइंग, जब जो भेड़िया था वो बजा रहा था द फ्लूट, बांसुरी, तो जब भेड़िया जो है वो बांसुरी बजा रहा था, यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है प्लेइंग, तो ये भी हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है, और इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो जब जो है भेड़िया बांसुरी बजा रहा था, सम शेफर्ड डॉग्स हर्ड इट, सम शेफर्ड डॉग्स, तो कुछ जो चरवाहे के जो कुत्ते थे, डॉग्स यानी कि कुत्ते थे, उन्होंने क्या किया, हर्ड इट, उन्होंने इसको सुन लिया, यानी ने उन्होंने आवाज को सुन लिया। दे केम टू द स्पॉट, दे केम, वो आए, कम का मतलब होता है आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आए, टू द स्पॉट, उस स्थान पर, उस जगह पर आए। दे सॉ द लिटिल लैम्ब नियर द वोल्फ, दे सॉ, उन्होंने देखा, सी का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में सॉ, तो उन्होंने देखा, द लिटिल लैम्ब, छोटे मेमने को देखा, नियर द वोल्फ, भेड़िए के करीब। दे अटैक्ड द वोल्फ, अटैक का मतलब होता है हमला करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो उन्होंने हमला किया द वोल्फ, भेड़िए पर। द वोल्फ रैन अवे टू सेव हिज लाइफ, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रैन अवे, तो जो भेड़िया था वो भाग गया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। ही थॉट, उसने सोचा, वट अ ग्रेट फूल आई एम, वट अ ग्रेट फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूं। वाई एट ऑल डिड आई थिंक माई सेल्फ ए म्यूजिशियन, मैंने खुद को एक संगीतकार कैसे समझ लिया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।